नमस्कार। इस्लाम की शुरुआती तारीख में ना जासूसी, रणनीति और वफादारी की एक ऐसी कहानी छुपी हुई है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। ये कहानी है इस्लाम के पहले सीक्रेट एजेंट की। तो सवाल ये उठता है कि जब मदीना की वो नई मुस्लिम रियासत चारों तरफ से दुश्मनों से घिरी हुई थी, तो आखिर उनके पास ऐसी कौन सी ताकत थी, ऐसा कौन सा गुप्त हथियार था जो उन्हें हमेशा एक कदम आगे रखता था? तो इसका जवाब किसी फौजी ताकत में नहीं, बल्कि दुश्मन के इलाके के ठीक अंदर से आने वाली खुफिया जानकारी में छुपा था। एक ऐसा एजेंट जो सबकी नज़रों के ठीक सामने था, फिर भी किसी को भी उसकी असलियत का अंदाज़ा तक नहीं था। इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, मक्का के उस दौर में। देखिए, ये लड़ाई और भी ज्यादा पेचीदा इसलिए थी क्योंकि इसमें करीबी पारिवारिक रिश्ते उलझे हुए थे। अब देखिए, ये स्लाइड कितनी दिलचस्प है। पैगंबर साहब के 4 चाचा और चारों की भूमिकाएं कितनी अलग-अलग थीं। एक तरफ अबू लहब जैसा कट्टर दुश्मन, तो दूसरी तरफ अबू तालिब जैसा हिफाजती। फिर थे हजरत हमजा, एक जबरदस्त योद्धा, और इन सब के बीच थे हजरत अब्बास, एक बहुत ही होशियार कारोबारी जो बस खामोश रहकर सब कुछ देखते थे, और यही खामोशी उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। तो हुआ ये कि जब मक्का में मुसलमानों पर जुल्म बहुत बढ़ गया, तो हिजरत का फैसला हुआ, यानी मक्का छोड़कर मदीना जाने का। लगभग सभी लोग चले गए, लेकिन एक बहुत ही अहम शख्स को पीछे रुकने का हुक्म दिया गया था। हिजरत से ठीक पहले मक्का के घुप अंधेरे में एक बहुत ही अहम और गुप्त बैठक हुई। एक तरफ थे पैगंबर साहब और दूसरी तरफ मदीना से आए उनके नए हिमायती। लेकिन जानते हैं, वहां एक और शख्स मौजूद थे जिनकी मौजूदगी थोड़ी हैरान करने वाली थी। वो थे हजरत अब्बास, जो उस वक्त तक खुले तौर पर इस्लाम का हिस्सा नहीं थे, और उन्होंने इस बातचीत में एक बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाई। उन्होंने मदीना वालों से बिल्कुल साफ साफ कहा, अगर तुम मेरे भतीजे की हिफाजत कर सकते हो तो ठीक है, उसे ले जाओ, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो उसे यहीं छोड़ दो। हम बनु हाशिम यानी हमारा कबीला उसकी हिफाजत के लिए तैयार हैं। ये बात दिखाती है कि मिशन शुरू होने से पहले ही वो कितने रणनीतिक और सुरक्षा को लेकर कितने सजग थे। तो जब सारे मुसलमान मक्का छोड़कर मदीना चले गए, हजरत अब्बास वहीं मक्का में ही रहे, और अब उनका मिशन बिल्कुल साफ था। मक्का से हर छोटी बड़ी खुफिया खबर मदीना पहुंचाना। वो मुसलमानों की आंख और कान बनने वाले थे। अब देखते हैं कि उनकी इस खुफिया जानकारी का बड़ी बड़ी लड़ाइयों के नतीजों पर आखिर असर क्या हुआ। बद्र की लड़ाई से ठीक पहले पैगंबर साहब ने एक बड़ा ही अजीब सा हुक्म दिया। उन्होंने कहा, मेरे खानदान बनु हाशिम के किसी भी शख्स को जंग में नहीं मारना। अब ये सोचने वाली बात है ना, कि दुश्मन की फौज के एक हिस्से को क्यों बख्श दिया जाए। ये सवाल जरूर उनके साथियों के मन में भी आया होगा कि आखिर ऐसा क्यों। और इसका जवाब कमाल का था। ये हुक्म अपने सबसे अहम जासूस को बचाने के लिए दिया गया था, और वो जासूस कोई और नहीं बल्कि खुद हजरत अब्बास थे, जो अपना कवर बनाए रखने के लिए दुश्मन की ही फौज में शामिल होकर लड़ रहे थे। ये एक जबरदस्त प्लान था, और वो हुक्म उनकी जान बचाने की गारंटी थी। तो इसका असर देखिए कितना गहरा हुआ। बद्र में तो उनकी जान बच गई, बाद में उन्हें बाकायदा कैदी बनाया गया और फिदिया यानी रैंसम की रकम देकर छोड़ा गया, जिससे उनका कवर और भी मजबूत हो गया कि भाई ये तो मुसलमानों के साथ नहीं है। और फिर उहूद और खंदक जैसी बड़ी लड़ाइयों में उनकी भेजी हुई जानकारी ने मुसलमानों को हमेशा एक कदम आगे रखा। लेकिन फिर आया एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, फतेह मक्का का दिन। इस दिन ने हजरत अब्बास के खुफिया मिशन को ख़त्म कर दिया और उन्हें एक नई, बिल्कुल सार्वजनिक भूमिका में सबके सामने ले आया। मक्का फतेह हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि हुनैन की जंग शुरू हो गई। यहाँ दुश्मन ने पहाड़ों के बीच से अचानक ऐसा हमला किया कि मुस्लिम फौज में भगदड़ मच गई। ये एक ऐसी घड़ी थी जब हार लगभग तय लग रही थी। और ठीक उसी हार के मुहाने पर सब कुछ बदल गया। पैगंबर साहब ने हजरत अब्बास की तरफ देखा, जो अपनी बहुत ही बुलंद और ताकतवर आवाज के लिए जाने जाते थे। उनके कहने पर अब्बास ने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, ए मुसलमानों, अपने नबी को छोड़कर कहाँ जा रहे हो? सालों तक खामोशी से काम करने के बाद
इस बार कोई खुफिया संदेश नहीं था, उनकी खुली आवाज ही हथियार बन गई। और कहते हैं कि सिर्फ उनकी एक आवाज़ सुनते ही पूरी की पूरी 12,000 की फौज ने पलटकर वापस जंग में छलांग लगा दी और आखिरकार उस हारी हुई बाजी को जीत में बदल दिया। चलिए अब जरा नजर डालते हैं हजरत अब्बास की जिंदगी के आखिरी हिस्से पर और उस विरासत पर जिसने आने वाली दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। पैगंबर साहब के बाद हजरत अब्बास मदीना के सबसे सम्मानित लोगों में से एक थे। मतलब उनकी इज्जत का आलम ये था कि एक बार उस वक्त के खलीफा यानी मुस्लिम समुदाय के लीडर हजरत उमर भी अदालत में उनसे एक मुकदमा हार गए थे, और ये मुकदमा उनके घर की छत पर लगे पानी के एक पाइप को लेकर था, जिसे खुद पैगंबर साहब ने अपने हाथों से लगाया था। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, ये कमाल का है। ये दिखाता है कि कैसे एक शख्स के गुप्त कामों ने एक ऐसे जबरदस्त साम्राज्य की नींव रखी जिसने सदियों तक दुनिया को बदला। देखिए, सब कुछ शुरू हुआ हजरत अब्बास से, हमारे सीक्रेट एजेंट। फिर उनके वंशजों ने अब्बासी क्रांति की और अब्बासी खिलाफत की स्थापना हुई, जिसका नाम उन्हीं के सम्मान में था। उन्होंने बगदाद को अपनी राजधानी बनाया और यहीं से दुनिया ने इस्लामी स्वर्ण युग यानी इस्लामिक गोल्डन एज को देखा। और इस तरह एक नई दौर की शुरुआत हुई जिसे आज इस्लामी स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ये वाकई हजरत अब्बास की शुरू की गई विरासत के उस विशाल और लंबे समय तक चलने वाले प्रभाव को दिखाता है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है, कैसे किसी एक इंसान के गुप्त फैसले आने वाले 1000 सालों के लिए दुनिया को आकार दे सकते हैं। ये कहानी दिखाती है कि इतिहास की बड़ी बड़ी लड़ाइयों और सल्तनतों में भी एक इंसान के काम का असर कितना गहरा हो सकता है।